हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। बच्चों की छुट्टी थी पर मैं काफ़ी पहले उठ गई थी। अभी तो नहीं उठी हूँ। छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, उठना तो पड़ता ही है। अब वैसे भी चीकू बीमार है ना, उसे बुखार है, तो उसकी वजह से आज पूरी रात में जगती रही हूँ। कुछ मुझे भी बुखार था, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी, चीकू बहुत ज़्यादा रो रही थी रात में। और बस अभी पूजा वूजा हो गया है और मैंने चाय पी के दवाई खा लिया है, क्योंकि पैर हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ऐसा सोचा पहले दवा खा लूँ, फिर उसके बाद काम में लगूंगी। अब चलिए जल्दी से, फिर नाश्ता वास्ता हो गया, बच्चों का भी नाश्ता हो गया, सब कुछ हो गया है। चलिए जल्दी से अब वो कर लेते हैं, लंच की तैयारी कर लेते हैं, लंच बना लेते हैं फटाक से। तो थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि दवाई खा के थोड़ी देर आराम कर लो तो सही रहता है। पहले पर लंच की तैयारी कर लेते हैं, फिर बाद में आराम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। ये देखिए यहाँ पे दाल रख दिया अरहर के बनने के लिए, वहाँ पे आलू उबालने के लिए रख दिया है। आलू का वो सब्जी, उबली हुई आलू की सब्जी बनाएंगे सूखी, कलर लेंगे और दाल चावल रोटी। चलिए अब डुग्गू भी नहा रहा, पहले उसको नहला के उसको रेडी करके फिर आते हैं दोबारा किचन में। जब तक आलू भी उबल जाएगा तो फिर उसमें चावल चढ़ा देंगे। पहले डुग्गू को रेडी कर दो, फिर उसके बाद आती हूँ। ये देखिए पूजा हो गया है, लड्डू ने आज पूजा किया है। बता रहे थे ना बच्चे आज स्कूल की छुट्टी है। देखिए सब कुछ कर लेती है वैसे ही जैसे मैं करती हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। चलिए फिर मिलते हैं, डुग्गू को तैयार कर देना, हाथ किया है। देखिए चटनी की तैयारी कर लिया मैंने। टमाटर और अदरक, लहसुन, धनिया पत्ती, मिर्ची सब कुछ काट के चटनी पीस लेंगे इसका। और यहाँ पे दाल हमारी बन चुकी। यहाँ पे दाल फ्राई के लिए मैंने प्याज और मिर्ची काट दी। मिर्ची इतनी बड़ी बड़ी इसलिए काटी है ताकि निकालने में सही रहे, बच्चे भी खाते हैं ना, उनके मुँह में ना आए। मतलब खा लेते हैं तो उन्हें ज़्यादा कड़ू लगता है, वैसे चाहे खा ले तो ठीक है, पर मुँह के दांत के नीचे नहीं आना चाहिए। जल्दी से चटनी पीस लेते हैं, फिर सब्जी छौंक लेते हैं, एक तरफ अपना एक तरफ भगवान का बिना प्याज का, फिर करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था सरसों का तेल डालने के बाद बस तेल गरम हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे भी बीच बीच में आ रहे थे, मैं उनको भी देखती जा रही थी, परेशान कर रहे थे। तेल डालने के बाद तेल गरम हो, देखिए मैं बच्चों से बातें कर रही हूँ, कुछ ना कुछ मुझसे कह रहे हैं, मैं उनका जवाब दे रही हूँ। तेल डालने के बाद बस तेल गरम हो जाएगा, जीरा डाल देंगे और हींग, उसके बाद कटा हुआ प्याज और मिर्ची। यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे डुग्गू मुझसे कुछ करवा रहा है, पता नहीं क्या ही करवा रहा था, कुछ मांग रहा था मुझसे, मैं उसी को देने में लगी थी। यहाँ पे प्याज मैंने डाल दिया, प्याज फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद बस जब तक फ्राई हो रहा था, टमाटर भी मैंने डाल दिया था। फिर मैंने आलू बॉयल जो किए थे उसको मैंने छील लिए थे और कट। यहाँ पे प्याज जब फ्राई हो गया था तो मैंने टमाटर डाल दिया था। टमाटर डालने के तुरंत बाद मैंने हल्दी डाल दिया था, क्योंकि टमाटर मतलब मैश हो जाए। और फिर थोड़ा सा लाल मिर्ची भी डाला था, हरी मिर्ची, क्योंकि मैंने 2 ही काटे थे, बाद में मैंने मिर्ची निकाल लिए थे, काफ़ी मिर्ची थे। बस मिर्ची धनिया यही सब डाल। ये देखिए हमारी सब्जी बस तैयारी होने वाला है, थोड़ा सा और कर देंगे, जितना कर देंगे मतलब जितना फ्राई करेंगे उतना अच्छा ही बनेगा। और इसमें चावल हो गया, ये दाल है, दाल में पानी डालना है, गाढ़ा दाल है। तो ये भगवान का है, बिना प्याज लहसुन का, और टमाटर डाल के भगवान के लिए। चलिए फिर फटाफट कर लेते। सब्जी हो गया है, बस इसमें धनिया पत्ती डाल के और फिर निकाल देंगे। धनिया पत्ती डाल दें, तैयार हो गया। अब आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के बाद फिर पूरा किचन की सफाई कर लेते हैं। रोटी गरम गरम भी बनाएंगे, दाल भी गरम गरम फ्राई करेंगे, वरना दाल फ्राई करके रख दो तो गाढ़ा हो जाता है, मतलब नहीं है। उसी टाइम खाने के टाइम में फ्राई कर लेंगे एक तरफ लोग। चलिए फटाफट बर्तन धुल लेते हैं, फिर किचन में भी पूरा साफ़ करना है, धुलते हैं। यहाँ पे फिर फटाफट मैं बर्तन धुलने लगी थी जल्दी जल्दी। और बस बर्तन धुलने के बाद बस बर्तन काफ़ी हो जाता है, लंच और ब्रेकफास्ट सबका ही बर्तन रहता है। बर्तन धुल लूँगी जल्दी से। फिर बच्चे वही थे, बीच बीच में मैं उनसे भी बातें कर रही थी, कहीं पढ़ाई कहीं कुछ। जल्दी से साफ सफाई कर लेते हैं किचन की, बर्तन धुल गया। गर्म पानी कर लिया, गर्म पानी करके टॉवल धुल दे किचन के कपड़े जल्दी से। बस एक बाकी रह गया, नीचे पोछा लगाना बस बाकी रह गया, बाकी उनके सब कुछ साफ़ सफाई बर्तन वर्तन। ये देखिए पूरा किचन क्लीन हो गया, कपड़े उपड़े सब मैंने डाल दिया। बस मैं कह रही थी ना चीकू सो रही, चीकू भी उठ गई। ये सब लंचन सब कुछ हो गया, पूरा किचन साफ़ हो गया। अब चलिए चीकू को जल्दी से देख लेते हैं, उसको
बाथरूम वाथरूम किए होगी, फिर उसको तेल वेल लगाते हैं जल्दी से फटाक से। मिलते फिर थोड़ी। ये देखिए ये मिला चीकू। बुमाल है बाबा, बुमाल है। को ना देखिए देखो बुमाल है। हाँ छाई हो जाएगा बच्चों को, छाई हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा खिला लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अब यहाँ पे लड्डू, क्रिसमस आ रहा है ना, क्रिसमस के लिए कुछ पहली बार ट्राई कर रही है, कुछ बना रही है, DIY कर रही है। आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी जब पूरा कर लेगी तो। बस वही कह रही थी मम्मा मैं रिकॉर्ड कर लूँ, मैंने कहा हाँ ठीक है रिकॉर्ड कर लीजिए। ग्लिटर लिए हैं, बॉल्स बना रही है, और डुग्गू भी था, दोनों ही साथ में मिलके, मतलब वो तो करने तो नहीं दे रहा था, पर मैंने कहा कि ठीक है उसको भी ले लो वरना रोने लगेगा। फिर बस वही सब ग्लिटर से कर रही थी। हाँ वही डुग्गू को बार बार बीच में मना करिए मत आओ मत आओ, मैंने कहा आ जाने। तो फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी चीकू को लेटा के। फिर मैं रोटी बनाने के लिए फटाफट रोटी बना लूँगी। बाकी दाल सब्जी वब्जी सब कुछ तो बन ही गया था। एक तरफ दाल भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया था, और रोटियाँ बेल के दाल फ्राई हो जाएगा फिर खाना लगा दूँगी, क्योंकि लड्डू के पापा आ गए थे और बच्चे भी दोनों कह रहे थे खाना लगाओ मम्मा। अब लंच की थाली पर मिलते हैं। ये देखिए लंच की थाली, रोटी, प्याज नींबू चटनी, आलू सब्जी, दाल फ्राई। अब यहाँ पे लंच वंच करने के बाद थोड़ा सा मुझे टाइम मिला था चीकू से, उसको सुलाने के बाद मैं यहाँ पे भगवान जी के लिए कुछ बना रही हूँ, दिखाऊंगी आप लोगों को जब कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो बनाया, बनाने के बाद फिर यहाँ पे मैं कपड़े बाहर से ले आई, कपड़े बाहर से ले आके फिर फोल्ड करने लगी। चीकू भी यहीं पर थी, चीकू को भी देख रही थी, कपड़े भी फोल्ड कर रही थी फटाफट। ये देखिए कपड़े फोल्ड हो गए हैं, कुछ यहाँ पे हैं कुछ यहाँ पे। चलिए इनको इनकी जगह पर लगा देते हैं। चीकू के भी हल्का हल्का आवाज़ सुनाई दे रहा है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे कपड़े उपड़े फोल्ड कर लिए थे, सब कुछ रख दिए थे सबको सबकी जगह पे। फिर चीकू को फिर रोने लगी, फिर उसको उठाया। आजकल वो बीमार है, तो बाकी तो 2 महीने की, तो छोटे बच्चों में तो ऐसा होता ही है, दिन भर गोदी में ही लेना हुआ पड़ता है। आप लोगों के घर में बच्चे होंगे तो आप लोग ज़रूर समझते होंगे। फिर यहाँ पे मैंने देखा दवाई का जो टोकरी था, एक टोकरी मैंने बना रखा दवाइयों के लिए, तो वो जब काफ़ी मैस हो गया था, मतलब 1-2 दवाई उसमें थोड़ा सा फैल गया था। उसको मैंने टोकरी को पहले धुल लिया, धुलने के बाद फिर दवाइयाँ पोंछ पोंछ के फिर मैंने उसमें लगा दिया। फिर ये वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी दवाई ववाई साफ़ किया, सब रखा है। फिर इसके बाद से फिर चीकू उठ गई थी थोड़ी देर बाद। ये देखिए तबीयत नहीं सही है मेरे बच्चे का, देखिए कैसे चेहरा बिल्कुल उतर गया बच्चे का मेरा। बुखार बहुत ज़्यादा है, फीवर इसको, यही होता है। मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो इसकी मुझसे इसको ज़्यादा हो जाता है। इसी चीज़ की दिक्कत रहती है, इसलिए ज़्यादा पानी वानी से बचती हूँ, काम वाम से भी मतलब देर से रजाई से बाहर निकला करती हूँ, पर फिर भी हो जाता है। कोई नहीं, सही हो जाएगी। और अभी बस दवाई वाई थोड़ी देर पहले तेल लगाया, तेल नहीं लगाने दे रही थी। सुबह में भी मालिश नहीं किया था, बहुत ज़्यादा इसे फीवर था, तो मैंने सोचा शाम में कपड़े बदल ही दूँ। बहुत मुश्किल से कपड़े उपड़े चेंज किया है। अब बस देख रही है, बस चिड़चिड़ा ही रही है, रो ही रही है। और दोनों बच्चे गए यहाँ भागवत जो हो रहा था ना पास में, मैंने बताया था रोज़ ही भागवत होता था, आप लोगों को तो आवाज़ तो सुनाई दे ही रहा होगा। तो वहीं पर गए, आज भंडारा है तो दोनों बच्चे वहीं पे गए अपने पापा के साथ। और चीकू यहाँ पे देख रही है, तो सोच रही वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल में ज़्यादा वो ध्यान दिया करती है। स्क्रीन जल रहा है ना तो सोच रही वीडियो कॉल है। और बस अब दोनों बच्चे भंडारा खाने गए हैं, तो खाना मन उतना है नहीं मेरा, देखती हूँ एक आधी जो कुछ खाऊंगी तो खाऊंगी, फिर उसके बाद दवाई खाऊंगी। और चीकू को ही बस वीडियो का काम है, थोड़ी बहुत वीडियो का काम है, एडिटिंग करूँगी, बाकी चीकू को देखूँगी। और देखती हूँ बच्चे आ जाएंगे अभी 15-20 मिनट में। चल आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने दिन भर में क्या किया, क्या क्या किया। आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देखते हो, और कमेंट ज़रूर किया करो, बहुत अच्छा लगता है हमें पढ़ने में, हम रिप्लाई भी देते हैं। और एक दीदी हैं, क्या नाम है, ममता नाम है दीदी का, वो ज़रूर कमेंट करती हैं, ब्लॉग देखती भी हैं, वो कमेंट करती हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। एक और दीदी थी, कुछ नाम था मेरे दिमाग से निकल गया है, तो पर ममता दीदी ज़रूर करती हैं कमेंट, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और प्लीज़ कमेंट किया करो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट करें। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर। और आप लोग ज़रूर बताइएगा, हमारे यहाँ तो ठंड काफ़ी है, आप लोगों के यहाँ ठंडी कितना है कितना नहीं है बताइएगा ज़रूर। हाँ मेरा दिन भर ऐसे ही रहता है, हमारे यहाँ काफ़ी ठंड पड़ने लगा। देखिए अब रोने मतलब ये पलटी बहुत ज़्यादा करती है। अब बीमार है तो और कुछ ज़्यादा ही कर रही है, देख रही हूँ दवाई तो पिला रही हूँ सुबह शाम, देखती हूँ आराम हो जाएगा। बच्चों में यही दिक्कत होती है, इतने छोटे बच्चों में कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते, तो बस रोते हैं।
तो इनकी वजह से चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है। वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब है, पर इसके आगे मैं अपनी तबीयत भूल जाती हूँ। होता ही एक माँ ऐसी होती है, सब हर एक माँ ही ऐसी करती होंगी कि अपना दुख कम लगता है बच्चों के आगे। ये तो ज़रूर है कि दिन भर में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, आँखों से आप लोगों को लग रहा होगा थकावट थकावट से थक जाती हैं यार पूरा दिन ही। अब तबीयत भी कुछ उतना सही नहीं है, अब तीनों को ही मैनेज करना, सब कुछ देखना। कभी कभी बड़ी चिड़चिड़ा, अभी शाम में ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट से मच रही थी, पर नहीं, फिर कहती हूँ नहीं, चिड़चिड़ा के क्या ही करूँगी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा छोटे, क्या करूँगी, ज़्यादा ज़्यादा गुस्सा कर लेती हूँ, चिल्ला लेती हूँ, फिर वही फिर बाद में खुद ही सोचती हूँ कि चिल्लाया, बच्चे भी मेरे छोटे समझते नहीं, समझदार नहीं है। और बाकी तो होता ही है, घर में बच्चे हैं तो चिल्लाना तो पड़ता ही है दिन भर उन्हीं के पीछे, और छोटे हैं तो भाई और ही चिल्लाना पड़ता है, कहीं ये फैला रहे कहीं वो फैला रहे, दिन भर होता है समेटते समेटते। और बस, और आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग अपना प्यार ज़रूर दिखाएं हमें, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। और फिर किसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नई दिन नई शुरुआत। कल से हमारे बच्चों के पेपर शुरू हो रहे हैं, तो 9 बजे से ही है, मुझे लग रहा है 9 से 11 बजे तक होगा पेपर। तो पेपर में तो थोड़ा बहुत अब देखो पेपर में क्या होता है कैसे होता है। आज तो खैर उनकी छुट्टी थी, कल से पेपर स्टार्ट हो रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के बच्चों के पेपर हो गए हैं कि नहीं हो गए। इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नई दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।